रबीउल गौस का ये महीना चल रहा है, रबीउल सानी शरीफ का। और इस महीने को गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की 11वीं से मंसूब किया जाता है और कहा जाता है इस महीने में बड़ी 11वीं। देखें, हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़े मर्तबे अता फरमाए। मैं एक बहुत अहम मुद्दे पर आप लोगों से बात करने वाला हूँ। करामतों से हट करके, आपकी सवाने हयात से हट करके, इन तमाम चीजों से हट करके मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ। गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़े मर्तबे अता फरमाए, बड़े रुतबे अता फरमाए। यहाँ तक कि आपको ये शर्फ अता फरमाया कि आपका कौल है कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलीयिल्लाह, के मेरा जो ये कदम है हर वली की गर्दन पर है। मतलब क्या है कि जो गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की गुलामी को कबूल करेगा वही वली होगा, और जो गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की गुलामी को कबूल नहीं करेगा वो वली नहीं होगा, और वो विलायत से जो है खारिज कर दिया जाएगा। अल्लाह ने और भी इसके अलावा बड़े मर्तबे गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु को अता फरमाए। आपने मुर्दों को हुक्म दिया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुर्दों को जो है जिंदा फरमाया आपकी मर्जी के मुताबिक। आपने अदल व इंसाफ कायम किया और इल्म आपने बहुत हासिल किया। आपने मारिफत की मंजिलों में कदम रखा और आपने जो है रियाजात और मुजाहदात किए। गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो शर्फ अता फरमाया कि आप फरमाते हैं कि मैं पूरी उम्मत को अपनी हथेली ऐसे देखता हूं जैसे हथेली पर रखे हुए राय के दाने की तरह कोई इंसान देखता है, इस तरह से मैं पूरी उम्मत को जो है अपनी हथेली पर मुलाहजा फरमाता हूं। और आपका ये भी कौल है कि गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का कि मेरा चाहने वाला अगर मुझे 7 समंदर पार भी पुकारता है तो मैं उसकी मदद के लिए आता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये मर्तबे गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहां से अता फरमाया? सबसे पहली बात तो यह है कि दौरे हाजिर में हम मुकर्रिरीन को देखते हैं, बड़े बड़े मशहूर मुकर्रिरीन गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतने अजीम मर्तबे अता फरमाए हैं और आपकी बेशुमार करामात हैं, तो फिर बहुत सारी झूठी करामतें गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की सोशल मीडिया पर जो है वो गर्दिश करती नजर आती है कि आप जो है आप जो है सूरज के अंदर कूद गए आप, और इसके अलावा और भी बहुत सारी रिवायतें, बहुत सारी आपकी जो है करामतें वो बिल्कुल बेजा और बेवजह जो है करामतें वो लोगों के सामने बयान की जाती हैं। हालांकि जब आपकी करामतें, हकीकी करामतें इतनी हैं कि एक आम इंसान उनको बयान नहीं कर सकता, तो हकीकी करामतें बयान की जाएं, झूठी करामतों को बयान करने की जरूरत नहीं है। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु को ये मर्तबा मिला कि आप मुर्दों को जिंदा फरमा दें, ये मर्तबा मिला कि आप उम्मत मोहम्मदिया को इस तरह से मुलाजा फरमाए जैसे हथेली पर रखे हुए राय के दाने को मुलाजा फरमाया जाता है। आपका गुलाम 7 समंदर पार भी अगर मदद के लिए आपको पुकारे तो आप उसकी मदद के लिए आते हैं। ये मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहां से अता फरमाया? क्या कभी इस बात पर कभी गौर किया? क्या कभी सोचा कि जो मर्तबे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु को अता फरमाए वो मर्तबे अता ना हो, लेकिन क्या पता अल्लाह रब्बुल इज्जत विलायत का दर्जा हमें भी अता फरमा दे, क्या पता अल्लाह रब्बुल इज्जत विलायत की मंजिल पर हमें भी फैज फरमा दे। उसके लिए करना क्या है? स्टेजों पर खड़े होकर के बड़ी करामतें बयान करना, घंटों घंटों तक वादो नसीहत करते रहना और गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की करामतें बयान करना, क्या ये गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की गुलामी है? तो मुझे नहीं लगता जी कि सिर्फ यही गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की गुलामी है। गौसे आजम रजी अल्लाह तआला ने इतने मर्तबे पाने के लिए जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। वो वाकई आप लोगों ने सुना होगा कि जब डाकुओं ने घेर लिया था, आप बच्चे त्यारा पढ़ने के लिए जा रहे थे, आपने फरमाया मेरी बगल में एक जो है वो जेब बनी हुई है, उसके अंदर मेरी वालदा ने 70 दिनार या दिरहम जो है वो रख दिए हैं। तो आपने डाकुओं से भी कभी झूठ नहीं बोला, और हम तो अपने माँ बाप से झूठ बोल रहे हैं, बहन भाइयों से झूठ बोल रहे हैं, बीवी बच्चों से झूठ बोल रहे हैं। उसके अलावा गौसे आजम रजी अल्लाह तआला ने पूरी पूरी रात खड़े होकर के एक टांग पर कलाम पाक पढ़ा, और एक रात में एक कलाम पाक आप मुकम्मल फरमा दिया करते थे। ये भी तो बयान करें ना, और ये भी बयान करें कि जिंदगी में गौसे आजम रजी अल्लाह तआला की कभी भी नमाज कज़ा नहीं हुई, आपने कोई भी काम इस तरह का अंजाम नहीं दिया जो खुदा को बुरा लगे या शरीयत मुताहरा की मुखालफत करता हो। जिंदगी में आपने कोई तहज्जुद नहीं छोड़ी, बल्कि गालिबन 40 बरस तक आपने इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ने का मतलब क्या है? यानी कि 40 साल तक मुसलसल कोई रात ऐसी नहीं थी जो रात गौसे आजम रजी अल्लाह तआला ने जाग करके और अल्लाह की इबादत करके ना गुजारी। आप खड़े हो जाते थे और एक टांग पर, और आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुकद्दस कलाम को पूरे को तिलावत कर दिया करते थे। हमारे हालात ये हैं कि हम पूरे पूरे साल, पूरे पूरे हफ्ते, पूरे पूरे महीना
कलाम पाक को खोल करके नहीं देखते। जुमे की नमाज पढ़ने जाते हैं तो वो भी ऐसे जैसे इमाम साहब पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, जाते हैं सबसे लास्ट में जाकर के खड़े हो जाते हैं और चुटकी कैसे यूं मियां नमाज पढ़ी, उल्टे सीधे झटके मारे, उठे बैठे, और जो है वो सबसे पहले सबसे लास्ट में जाएंगे, सबसे पहले आ जाएंगे। गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का गुलाम बनना है, गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की 11वीं मनानी है, गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की नियाज़ें लगवानी है, तो सिर्फ आपका गौस का गुलाम होना सिर्फ इन्हीं चीजों से साबित नहीं होगा। गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जिन चीजों को अपनी जिंदगी का एक जो है आपने मामूल बनाया था, उन चीजों को हमें भी मामूल बनाना पड़ेगा, आपको भी मामूल बनाना पड़ेगा। उसके बाद जाकर के कहीं गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की गुलामी हमें हासिल हो सकती है। बहरहाल बात बहुत लंबी हो सकती है, इंशाल्लाह मैं और भी आप लोगों को बताऊंगा इस महीने में, कोशिश करूंगा कि गौसे आजम कैसे बने वो मैं आप लोगों को बताऊं।